आइए हम प्रार्थना। प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सप्ताह के लिए। आज हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं और आज हम आपके हजूरी में आते हैं ताकि यहोवा आज यीशु के वसीले से हम पर आपकी बरकत कायम हो। हर एक जो सुनने वाले, देखने वाले, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए आज आपका कलाम जो हम सिखा रहे हैं, हर एक के ऊपर आज उनके रूह में आज समा जाए और सच्चाई को वो ग्रहण कर सके। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते आपके फजल के लिए, शुक्रगुजार है। यीशु के वसीले से दुआ की और आपने सुन खुदा का आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम फिर एक बार मसीह के आगमन के चिन्ह के विषय में आज बात करेंगे कि उसके 3 वर्गों में से तीसरे वर्ग से कुछ बातों को आगे के लिए हम देखेंगे। और ये जो श्रृंखला है ये महत्वपूर्ण है कि मसीह के आगमन के चिन्ह, उसमें से तीसरा जो वर्ग है उसकी 4 बातों को गए सप्ताह हमने देखा था और आखिरी 5 बातों को आज हम देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। कि हमने गए सप्ताह देखा था कि तीसरा वर्ग जो है धार्मिक दशा है, मसीह के पुनरागमन की सूचक है। द राइचियस पोजीशन इज इंडिकेट्स ऑफ क्राइस्ट रिटर्न। उसमें से 4 बिंदु हमने देखे थे। समाज में पाए जाने वाले अवगुण, खरा उपदेश सह न सकना और धर्म एक आडंबर यानी पाखंड है, और चौथा विश्वास का त्याग। आज हम आगे चलेंगे। 5वीं बात है झूठे धार्मिक नेताओं द्वारा अद्भुत कार्य और चिन्ह। झूठे धार्मिक नेताओं द्वारा अद्भुत कार्य और चिन्ह, साइंस एंड वंडर्स फ्रॉम फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रोफेट्स। मरकुस की इंजील इसका 13 अध्याय और 21 और 22 पद। मार्क चैप्टर 13 वर्स 21-22। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। और आज हम इस परिस्थिति को देख रहे हैं। ध्यान रखना है कि मसीह विरोधी जब आएगा तो उसके समय तो और ज्यादा रहेगा, लेकिन आज यीशु मसीह आने से पहले लोगों को अगर हम देखेंगे तो भरमाया जा रहा है कि यीशु यहाँ, यीशु वहां, मसीह यहाँ है। लेकिन सच्चाई जानना, हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो अपने आप में सच्चाई को जान सकता है अगर वो सही मायने में परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। अगर भविष्यवक्ता है सही मायने में, अगर वो प्रभु की ओर से है तो उसकी बातें सच हो जाएंगी। लेकिन कुछ बातें होने के लिए यहां पर लिखा है हो सके तो शैतान भी बहुत सारे चिन्ह दिखाते, लेकिन हर एक व्यक्ति को जांचना, उनके फलों से जांचना होगा कि उनके फल क्या है। आप देख सकते हैं, वचन के द्वारा परख सकते हैं। और आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कि जो धार्मिक नेता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन है नहीं, देखा जाए तो है नहीं। तो उनको जांचने के लिए उनके फल से आपको आसानी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन के अनुसार हम उनको परखते हैं, तो हमें सच्चाई सामने आ जाती है। और वचन की कमी होने के कारण और विश्वासी वचन सही ढंग से नहीं पढ़ने के कारण लोग
विश्वासी लोग जो है ऐसे नेताओं और धार्मिक नेताओं के चुंगल में फंस रहे, क्योंकि वो हो सके उतना जो अद्भुत कार्य और चिन्ह उसके पीछे दौड़ रहे। प्रभु के वचन को जांचना, प्रभु के वचन के द्वारा जांचना उनसे नहीं हो रहा है, और उनके फलों की परीक्षा करेंगे जैसे कि आत्मा के फल उनके अंदर किस रीति से कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार आप उनको सही मायने में परख सकते हैं। 9 वरदानों में एक वरदान है आत्मा की परख, कि कौन सी आत्मा प्रभु की है और कौन सी आत्मा शैतान की है, आपको पता चलेगा। और यही कारण है कि आज के दिन ये जो धार्मिक दशा है विश्वासियों की बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि हम वचन के बजाय एक व्यक्ति पर, उसके चिन्ह पर, उसके बातों पर ईमान ला रहे। और हालांकि धीरे धीरे लोग यीशु मसीह से ज्यादा उस व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे, उस व्यक्ति को प्रथम स्थान दे रहे, यानी धीरे धीरे वो मसीह विरोधी के जैसे बनते जा रहा है। मसीह समझने लगे हैं उसको। तो लोगों ये सावधान रहना है, ये बातें बढ़ रही है तो इसका चिन्ह है यीशु मसीह का आना और निकट हो चुका है। दूसरी बात हम देखते हैं 6 नंबर, मसीह की दूसरी आमद यानी आगमन का उपहास करने वाले, रिडिक्यूलिंग सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 4 पद। और ये हमें भली भांति समझ में आएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 4 पद क्या कहता है, देखिए। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। और तीसरे वचन में लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, क्योंकि उनको संसार चाहिए, संसार की बातें चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मसीह लोग लोगों को डराते हैं और यीशु मसीह के पास लाते हैं कि देखो यीशु मसीह आने वाला है। ये ऐसा कुछ नहीं, कितने साल हो गए हम यही सुन रहे, कहां है उसका आना। इंतजार, मौका, ये 2 बातें हो रही है। प्रभु लोगों को उसकी तरफ आने के लिए इंतजार कर रहा है और मौका दे रहा है, एक मौका दे रहा है। शायद लोगों को झूठ लग रहा है उसका आना, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को झूठ लगता है, कोई कोई जो है जो यीशु मसीह को मानते ही नहीं उनको झूठ लग रहा है। लेकिन फर्ज ये है हमारा इंतजार करना, हमें प्रचार करना कि उसका आना होने वाला है। आप विश्वास रखो या ना रखो, लेकिन जब वो आएगा तो आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, कोई भी आपको एक्सक्यूजेस नहीं होंगे वहां पर कि प्रभु हमें पता नहीं था। वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु हर एक को मौका दे रहा है कि हर एक पश्चाताप करे, अपने गुनाह से तौबा करे। यही मसीह बात सिखाती है कि पश्चाताप करो, अपने गुनाह को कबूल करो और गुनाह करना छोड़ दो। यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे गुनाह क्षमा किए जाएंगे, तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि वो आसान हो जाता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो पाप भी वो इतने ही करेंगे हम, क्योंकि चलो अच्छे कर्म करने से पाप धुल जाते हैं। तो लोग यहाँ पर बुराई करेंगे और यहाँ पर दान धर्म करेंगे तो उनको लगता है कि वो बुराई धुल गई, ऐसा नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि ये दूसरी आमद यानी दूसरे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं कि कहां आना है, कहां है। हम तो राह देख रहे, इतने साल से देख रहे, नहीं आ रहा है, वो कब आएगा। मौका दे रहा है। अगर आपको मौका मिल रहा है, आप सुन चुके, वो आने वाला है, पश्चाताप करो तो करो।
ताकि हमारे जीवन में एक नयापन आ जाए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। ये चिन्ह है कि यह प्रकट करता है यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। क्योंकि टीवी पर भी लोग उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे इन चीजों का। क्योंकि पहले आपस में होता था, अब पूरे सरेआम हो रहा है। इसका मतलब आप सोचो कि उसका आना कितना नजदीक है। पहले आपस में चलो भाई ठट्टा मस्करी हो जाती थी, लेकिन जब आप सरेआम हो रहा है तो आना बहुत नजदीक है। नंबर 7, नैतिक पतन, डिमोरलाइजेशन या और मोरल टर्पिट्यूड। 2 तिमोथी 3 अध्याय और 1 से 7 वचन के अंदर अगर हम देखते हैं, ये जो अंतिम दिनों के अधर्म है उसके अंदर बताया गया था, पहले भी बताया गया था। और यहां पर अंतिम नैतिक पतन जो है वो बताया गया है। उसके अंदर अगर वो 6 और 7 वचन हम पढ़ते, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरे में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं में के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आजकल हम देख चुके हैं कि बहुत सारी स्त्रियों जो है उनका नैतिक पतन हो चुका है, क्योंकि उनको गलत शिक्षा मिल रही है। उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा गलत सिखाया जा रहा है, और यही कारण है। और यहां पर खास स्त्रियों के विषय में, उन दुर्बल स्त्रियों को, उन दुर्बल जो विश्वास में दुर्बल है। हम अगर देखते हैं मोस्टली प्रार्थना करने वाले दोपहर के वक्त जाते हैं घर पे, तब कोई नहीं रहती, स्त्रियां रहती, उनको भरमाते हैं। यही नतीजा होता है कि मसीह लोगों पर आक्रमण होते हैं। शाम को जाओ, उनका पूरा परिवार होगा, उनके हस्बैंड होंगे, उनके साथ बात करो। और जो दोपहर के समय स्त्रियों के पास जाते, फिर उनको उल्टी पट्टी ये वचन का उल्टा समझाते हैं, और उसका नतीजा नैतिक पतन हो रहा है। और वो जो स्त्रियां है वो अपने पति के विरोध में बात करेगी, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, पति के विरोध में, और उसके अनुसार वहां पर उस परिवार में गड़बड़ियां शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे जीवन के लिए नैतिक पतन का जो आज दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा करके दिखाई दे रहा है। और फिर कुछ कुछ स्त्रियां जो है उनके साथ में सेवकाई को निकल जाती है। सेवक लोग अपने घर बार संभालने के बजाय कहां निकल जाती है? सेवकाई। हालांकि होता नहीं है उनको बुलावा, और यही कारण है कि नैतिक पतन हो रहा है। और ये यहां पर हमारे जीवन में ध्यान देने योग्य बात है, डिमोरलाइजेशन यानी नैतिक पतन हो रहा है। क्यों? वचन को तरोड़ मरोड़ कर दुर्बल विश्वास में जो है उनको सिखाया जा रहा है। उसके बाद नंबर 8, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार, प्रीचिंग स्प्रेडिंग ऑफ गॉस्पल। मत्ती 24 अध्याय का 14 पद, मत्ती की पुस्तक इसका 24 अध्याय का 14 पद, जो बहुत जरूरी है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 देखिए, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सुसमाचार का वक्त नहीं है, सुसमाचार का नहीं, अब सुधारने का वक्त है। अब अपने आप को प्रभु के सामने खड़े रखने के लिए योग्य बनाने का वक्त है।
क्योंकि सुसमाचार फैल गया है, फैल गया है। और बताऊं मैं, मसीही लोगों से ज्यादा गैर मसीही लोगों ने फैलाया है। जितना सोशल नेटवर्किंग पर बढ़ावा दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, वो सताना नहीं है, वो सुसमाचार फैलाना है। क्योंकि उसके वजह से लोग देख रहे हैं और वहां पर यीशु का नाम सुन रहे हैं कि ये क्यों मार रहे हैं, भाई यीशु का प्रचार कर रहे हैं। तो यीशु कौन है? तो ये बोलते ही उद्धार करता है। खत्म हो गई बात। उसको उद्धार करता बता दिया। उसमें छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक सब लोग वही प्रचार कर रहे हैं। हमारा काम आसान हो चुका है। सुसमाचार अभी कहीं करने की कोने कोने में जा चुका है। मरकुस 13:10 में अगर हम देखते हैं, मार्क 13:10, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। और यहां पे हो रहा है। यहां पे कोई भी इसको मना नहीं करेगा कि सुसमाचार नहीं फैल रहा है। बहुत फैल चुका है, छोटे से लेके बड़े तक आ जा चुका है। भले मजाक में क्यों ना हो, लोग मजाक भी उड़ाते हैं तो हालेलुया कहते हैं। कुछ तो कहा तुमने, मतलब तो पता नहीं है, लेकिन मतलब हालेलुया का है कि यहोवा की स्तुति करो। अब स्तुति करो बोल रहे। आज यही है कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मसीह लोगों से ज्यादा हम खुद क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह। जितना एक मसीह व्यक्ति यीशु का नाम नहीं लेता है, उतने जो मसीह के विरोध में है, मसीह लोगों के विरोध में है, दिन में उतना नाम उसका लेते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि हर एक के मुंह पे यीशु मसीह नाम आ रहा है और सुसमाचार पूरा हो चुका है। तो आप देखना है कितना नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। पल भर में कब वो आएगा इसका पता नहीं है, शायद आज आ जाएगा। लेकिन क्या हम सावधान है या नहीं, वो अपने आप को जांचना है हर एक व्यक्ति में। बहुत लोग बोलते हैं सुसमाचार करना है, सुसमाचार नहीं है। अभी सुसमाचार के अच्छा है अपने आप को आज तैयार करना है। और आखिरी है पवित्र आत्मा का सार्वभौमिक रूप में उंडेला जाना, पोरिंग यूनिवर्सली होली स्पिरिट। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और हम देखते हैं 1 से 4 पवित्र आत्मा का उतरना। वहां पर हम देखते हैं जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर वहां बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जिभें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे जैसे उस वक्त उतरा गया था। फिर एक बार पवित्र आत्मा का बहुतायत से योएल 2:8 का जो है वो पूरा हो जाएगी भविष्यवाणी। देखिए याकूब की पत्री 5 अध्याय का 7 पद, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7, याकूब 5 बाब का 7 कलाम क्या कहते हैं? इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम हो गई प्रेरितों के काम में, अभी आखिरी वर्षा है। पेंटिकॉस्ट के दिन प्रथम वर्षा हो गई पवित्र आत्मा की, अभी आखिरी वर्षा है फसल के लिए। जो
प्रभु यीशु मसीह के आना होने के समय सार्वभौमिक रूप में होगी, ट्रिबुलेशन तक बनी रहेगी, बहुत अच्छे काम होगा। और ये चिन्ह है कि फिर से एक बार पवित्र आत्मा का सार्वभौमिक रूप में उंडेला जाना होगा। अब वो काम शुरू हो चुका है, पेंटिकॉस्टल का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है। आज हमें उसकी तरफ देखना है, और वो दूसरा भाग इसके लिए है कि मनुष्य को और कलीसिया को बनाए, प्रभु के लिए तैयार करे, आत्मिक जीवन में तैयार करे। आज वचन के द्वारा तैयार होने के लिए जो वचन की सेवकाई करती है, वचन में बनाते, वो सेवकों ने अपने पवित्र आत्मा के दूसरे भाग का कार्य शुरू किया है। वो उन्हें ला जाए सामर्थ्यशाली रूप से, और हमें उसके लिए तैयार रहना है। और ये जो तीसरे वर्ग की, ये जो तीसरा भाग है, आत्मिक दशाएं कलीसिया की, उसको समझना जरूरी है। जो आज के माहौल में, मसीह जीवन में, मसीह लोगों में उनकी दशाएं आज दिखाई देती है, तो हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये श्रृंखला जो है वो साधारण नहीं है, हर एक के लिए, हर एक समझे, हर एक लोगों को आप आगाह करें। आप चमत्कार की राह देखना बंद करो। आपके जीवन में चंगाई मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब उठाए जाएंगे तो आपके शरीर बीमार वहां पे नहीं जाएंगे, अच्छे शरीर जाएंगे। यहां की बीमारी यहां खत्म हो जाएगी। तो चमत्कार के बजाय कुछ हो हमारे जीवन, उसमें लिए अपने परिवर्तन के चमत्कार को जानना जरूरी है। अगर आज ही हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते, दिल में बुलाते, और फिर से एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर देते, तो हम इस श्रृंखला को पूरा करने में तैयार हो जाएंगे। आज हमारे जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर यह दूसरे आगमन के तीसरे वर्ग की जो बात है, वो तीसरा वर्ग खत्म हो जाता है, ये श्रृंखला यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि लोग ये पूरे 3 वर्ग के 6 पार्ट हो चुके हैं, 2-2 पार्ट में, तो आगे आप फॉरवर्ड करें, हर एक दूसरे को दे दे, और हमारे टीम के लिए प्रार्थना किया करें कि हम और भी ये ऐसा अध्ययन आपको दे सके। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय प्रेमी पिता, धन्यवाद, आपके शुक्रगुजार है। फिर एक बार आज हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते। प्रभु जी, आपका आना नजदीक है। हर एक दौड़ते हुए, डरते डरते और कांपते कांपते उद्धार को प्राप्त करे, और आपको अपना उद्धार करता नजाते हिंदा कबूल करे। और प्रभु, आपने हर एक पर यह रहम किया, इसके लिए शुक्रगुजार। फिर एक बार इस श्रृंखला के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके दासों के लिए धन्यवाद कि जो ये कष्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे आशीषित कर रहे हैं, ताकि ये वचन फैलाने में जो सहायता उनके द्वारा मिल रही है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, ये भाई बहनों को आशीषित करना, ताकि हमारी नहीं आपकी महिमा हो। प्रभु जी, जो भी हो आपकी महिमा, जो सुनने वाले देखेंगे, सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत कायम रहे, और उनके जीवन में एक नयापन आए, और प्रभु आपके आगमन के लिए, आपकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाए। आपकी यीशु के नाम से ये दुआ की, और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन।